राम नाम ही है सबसे शक्तिशाली। देखिए, इस चीज पर आप विचार करें, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाला ये राम नाम है, यानी ये शब्द है एक राम नाम। अब इसको इतना शक्तिशाली क्यों बताया गया है? देखिए, शक्तिशाली राम नाम है, जैसे कि कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। अब इस नाम के पीछे क्या रहस्य है, ये जाने कि जो नाम की जो शक्ति है, जो इसका पुण्य प्रताप है, वो बहुत ही बड़ा है। इसकी शक्ति, इसका प्रताप बहुत ही बड़ा है। अब कैसे जाने? देखिए, जो नाम शक्ति है वर्तमान युग में, जो कलयुग युग है, ये कलयुग है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम को प्रधान माना गया है। प्रधानता सिर्फ और सिर्फ इस नाम की रखी गई है कि जो जितनी बार व्यक्ति नाम का सहारा लेगा उतनी ही तरक्की करेगा, उतनी ही उन्नति करेगा। इसलिए नाम का महत्व है। इसका गुणगान गाने के लिए संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, रामानंद जी और काफी बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने नाम की चर्चा बहुत ही विशेष रूप से की है। वर्तमान युग में, कलयुग में नाम का जो रहस्य है बहुत ही अमूल है, बहुत ही अनमोल है। इसको जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि आप जब इसका रहस्य जान जाएंगे तब आपके सामने सत्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब सत्य ज्ञान क्या है? देखिए, सत्य ज्ञान को आप जाने कि सत्य ज्ञान क्या है। सत्य ज्ञान वह है जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो मौन स्थिति में है, जो ठहरा हुआ स्थायी रूप से, वह है सत्य ज्ञान। ये स्वतः प्रकट होता है। जब ये प्रकट हो जाएगा तो आपके मन के अंदर के जितने भी भ्रम है, जो आपने गलत फहमियां पाल रखी है, काफी विचार विमर्श निरंतरता से करते हुए, सब कुछ मिट जाएगा। भीतर का अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाएगा और जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का आपके भीतर कोई भी सवाल नहीं रहेगा। ना तो कोई सवाल जानने की इच्छा होगी, ना तो कोई जवाब पूछने की इच्छा होगी। किसी चीज को ना तो जानना होगा और ना तो कुछ पहचानना होगा, ना कहीं जाना है ना तो कहीं आना है। बस एक और एक भाव की जहां है वहीं इसी भाव में, इसी आनंद में स्थित हो जाए। ऐसी स्थिति में भी आना बहुत ही उत्तम बात है। इस स्थिति में जैसे कि ना तो मोक्ष की ना तो कामना रहती है भक्त में, साधक में, ना तो किसी प्रकार से। देखिए, इसलिए कहा गया नाम जप की शक्ति है। जब नाम भीतर पूरे शरीर में घुट जाता है, यानी रोम रोम में बस जाता है, तो बहुत ही एक संत की जो तुलना की जाती है वह भगवान तुल्य कही जाती है कि संत भगवान तुल्य हो गया। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि राम नाम का जो जाप है, इसकी अद्भुत महिमा है, बहुत ही अद्भुत महिमा। केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार वे राम का नाम लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार, तब वो एक ही नाम आपकी पूरी काया पलट कर देगा। अब केवल एक नाम, देखिए, केवल वो एक नाम का उच्चारण होते हैं, उसमें भी समय लगेगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके मन के अंदर की व्याधियां दूर होगी, मन की विकृतियां दूर होगी, विकार दूर होगे, भीतर से संपूर्ण रूप से सब मिटेगा। अंदर से जो राग द्वेष भरा हुआ है भीतर, इस मानव मन के भीतर, बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर, ये पूर्ण रूप से जब मिट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक, वो है प्रभु का नाम।
तब जाके आप उस नाम का जो मूल्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप एक बार उस नाम को उच्चारित करेंगे तब आपकी सब प्रकार की पीड़ाएं दूर हो जाएगी, जन्म जन्मों के पाप कट जाएंगे और आप भगवत स्थिति में आ जाएंगे। भगवत स्थिति में, इस स्थिति में आने वाले साधक बहुत कम हैं, क्योंकि कहा गया है साधु संतों द्वारा कि कोई बिरला ही एक साधक हो सकता है, कोई संत होता है जो निरंतरता से प्रभु का जाप कर सकता है, कि उसको हर पल प्रतिपल याद करें। और क्या बहुत बड़ी बात की है परमपिता परमेश्वर ने कि जो सबसे बड़ा भक्त वो मेरा है, जिसको मैं सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ, वो है कि जो मेरा इस समय भी ध्यान कर रहा है। इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जो मेरा इस समय भी ध्यान कर रहा है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अभी इस समय कौन सा समय, ये बात विचार करने की है कि कौन सा सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का, रात का, कौन सा इस समय, यानी कि प्रतिपल जो प्रभु का स्मरण करें वो है प्रभु का सबसे बड़ा भगत। इस अवस्था में आने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें ऐसा आपको है नहीं कि नहीं आपको भाई उठा पटक करनी है, कुछ इस प्रकार का नहीं। आपके मन को मारना पड़ता है, पूर्ण रूप से मन को मारकर एक कदम आगे आपको बढ़ जाना पड़ता है। एक कदम आप मन के आगे रख लेंगे तो आप प्रभु को स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे। अभी क्या आपके आगे आपका मन है, आप उसके पीछे हैं, ये मान के रखिए। अभी आप उसके पीछे हैं, मन आगे है। जब इसको आप पीछे कर देंगे तब आपको स्पष्ट रूप से परमात्मा की छवि दिखने लगेगी, उसके नाम का स्वरूप दिखने लगेगा कि वास्तविकता क्या है। और जो पर्दा डाल रखा था, अब मैं पता नहीं किसके पीछे दौड़ रहा था, मगर जैसे ही वे पर्दा हटा तब मुझको सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ, यानी प्रकाशित हो गया, प्रकाश में आना। जैसे कि ध्यान करते हुए धीरे धीरे एक एक चक्र का जागरण होता है। अब ध्यान रखे, जब धीरे धीरे एक एक चक्र का जागरण होता है उसी प्रकार एक एक चीज का नाश होता भी जाता है। विकार खत्म होते हैं, इंद्रियों पे इंद्रियों पर कंट्रोल होने लगता है धीरे धीरे। एक एक चक्र जैसे जैसे उठती जाती तो उसी प्रकार आप में सत्य ज्ञान प्रकाशित होता है। अंतिम समय पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आपके भीतर प्रकाशित हो जाता है और आप जान जाते हैं कि हाँ ये सत्य है क्या, कि सत्य क्या है इस दुनिया में। आपको भी विचार करके इस मार्ग में आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम अध्यात्म रूप में अगर आप पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो ध्यान रखें कि आप पहले संपूर्ण रूप से पहले विचार करें कि इस मार्ग पे चलना क्यों है और क्या लक्ष्य है, किस चीज की ओर बढ़ना है। क्या आप पूर्ण रूप से जाने, इसका गहन विचार करके फिर इस नाम रूपी रस का पान करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें और इस संबंध में आप भी कुछ विचार प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।